Hello friends, today we are going to see that how to use select case statement. अब आप सोच रहे होंगे what is this select case statement? So it is in that you are having the choices. From that you have to select any one choice and you will get the output. आपको एक choice select करनी है और उसके according आपको output मिलेगा. It is very interesting. और मैंने यहाँ देखो लेबलिंग किया हुआ है. I've given the label that enter a number from 1 to 7. यानी 1 to 7 में से कोई भी एक नंबर आप ले सकते हो. And according to that you will see the output over here, right? आप उसे expand कर सकते हो. ये text box है and this is the button on which you will click, so you will get the output. तो आपको show corresponding day, यानी मैं days के related कर रही हूँ, Sunday, Monday, like that. I will show you the another options also. So let us start. तो हमें पहले coding करना है, so we will go to double click on the button, right? Because button पे click करने पर ही आपका output आएगा, so we have to go with the button over there, right? Next after that you are going to declare the variable. मैंने पहले ही बताया है, declare the variable. For that we use it dim, right? If you have not seen my videos, पहले के मेरे videos है जिसमें मैंने explain किया हुआ है कि what you will use it, what is integer, what is the data type, okay? तो आप वो मेरे चैनल को सर्च करेंगे रचना जादव के नाम से, in that you will get it, my channel, okay? Now your n is equal to value. तो वैल्यू कौन सी? तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स वाली वैल्यू, ओके? सो आई विल गो विद टेक्स्ट बॉक्स 1. हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 है जिसमें जो भी वैल्यू आएगी उसको वो एक्सेप्ट करेगा, ओके? सो वी आर गिविंग द वेरिएबल ओवर देयर एन, एंड एन की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज whatever you have written in the text box 1 वो आएगा, ओके? नेक्स्ट आफ्टर दैट हमें क्या करना है? वी हैव टू गो विद द सिलेक्ट केस. मैंने आपको पहले ही बताया सिलेक्ट केस इज यूज फॉर the choices, right? So select case n why we have to take? Because n is a variable, right? उसमें आप 1 2 3 ऐसा जो लिखोगे that will be accepted as n, okay? So that is your choice. Now हमें लिखना है कंडीशन केस इज इक्वल टू 1. इफ इट इज 1, अगर आपने 1 लिखा है, सो व्हाट विल बी अ मैसेज? आपका मैसेज बॉक्स में क्या मैसेज आएगा? सो यस, आई विल गेट द मैसेज दैट इट इज मंडे, ओके? इवन यू कैन गो फॉर डिफरेंट थिंग्स. आप इसकी जगह पर फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम और द मेनू, राइट? मेनू आइटम आप ले सकते हो. यू कैन क्रिएट. बहुत मजेदार होता है, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट लगता है इसमें. सो आई थिंक दैट यू कैन क्रिएट मेनी मोर, ओके? आई विल जस्ट सिलेक्ट इट एंड आई विल डू कॉपी पेस्ट ओवर हियर. मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ सिर्फ उसे चेंज करूंगी, दैट इज 2 एंड हियर इट विल बी ट्यूजडे. It will be very easy if you know how to do copy paste, right? Because हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका कोडिंग सही जाना चाहिए, नहीं तो फिर कॉपी पेस्ट में वैसा ही रह जाएगा. So year 3, so now it will be Wednesday, okay? Then next again 4, and that will be Thursday. प्लीज कीप इट इन माइंड कि आपको डबल कोटेशंस देने हैं, बिकॉज ये टेक्स्ट की तरह आपके मैसेज बॉक्स में आने वाला है, राइट? अब है 5, सो दैट विल बी फॉर फ्राइडे, दैट इज ड्राई डे, ऐसा बोला जाता है. नेक्स्ट नाउ दैट इज 6, एंड दैट विल कम सैटरडे. आवर वीकेंड स्टार्ट्स ओवर देयर, राइट? तो हमारा वीकेंड वहीं से शुरू होता है, सैटरडे. We enjoy that time. And lastly that is 7, and for that Sunday, fun day, okay? You can write with that कि हाँ Monday, how you wanted that Monday it may be written, right? अपने हिसाब से आप कर सकते हो. Now if nothing is there, okay, if you are not giving from that, आपने 1 to 7 में से कुछ नहीं दिया है और कोई और नंबर आपने लिखा है, इफ यू हैव रिटन अनदर नंबर, देन व्हाट विल बी द आउटपुट? तो आपका आउटपुट क्या आएगा? तो मैसेज बॉक्स, एंड इन दैट एंटर वैलिड नंबर, एंटर वैलिड नंबर, बिकॉज वी हैव गिवन व्हाट, दैट इट मस्ट बी फ्रॉम 1 to 7.
ओके, तो यहाँ हमारा फिनिश होता है प्रोग्रामिंग. नाउ विल सी द आउटपुट. लेट अस स्टार्ट. We'll run the program, right? And we will write here 5 Friday. Okay. Next now 7 Sunday. Okay, मेरा design में से निकल गया है. Design in that again I will write it over here. Okay. अब देखिए रन करके, right? And now I will take it the fun day 7. So it is Sunday. Instead of that, you can what you can do, आप enter 1 to 7. यहाँ show the corresponding day की जगह आप ले सकते हो. You can give it over there. Show the menu item. Okay, ऐसा आपने लिख लिया. And then you will go for the coding. Everything will be the same. Only the changes will be here. कि आप Monday की जगह यहाँ लोगे Chinese. Okay. Then here Italian cuisine you can write it. Okay, sorry मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दी. Okay, then Indian, we all are Indians, तो हमें Indian food ज़्यादा पसंद होता है, right? Then it depends on you, like you like fast food, and that many items you can take it for that, and even you can change it the numbers right here. ओके, मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ. आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम 1 to 4. ओके, मैं यहाँ 1 to 4 ले रही हूँ. And what I will do, I will delete this thing and I will take it over here also 1 to 4. Okay, next now we will just run the program. अब मैंने यहाँ लिखा है, I will go with 3. You can see Indian. Okay, if I will go with 1, this way you can create your own choice with the select case statement. It is very interesting. So please like, share and subscribe my channel and give the comments in the comment box. Thank you.